Good evening. Welcome back to my YouTube channel Learn to Achieve Classes. This is me Divyanjali. I have qualified from Delhi University. ये मेरी सारी qualifications लिखी हुई हैं and this is my WhatsApp channel link and Telegram channel link जो आपको description box में मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको रोज 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए और अगले दिन मैं उसका सॉल्यूशन और ट्रिक्स लेके आपके सामने आ जाती हूँ। So let's begin with today's class. Every moment is a fresh beginning. जब जागो तब सवेरा। अब यहाँ पे आपके लेट उठने की बात नहीं हो रही है, जो आप 10, 11 या 12 बजे उठते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी नया सीख सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग। और इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Two whole numbers whose sum is 64. दो होल नंबर्स हैं x एंड y, उनका सम कितना है 64। तो वो जो रेशियो आएगा, x एंड y का रेशियो आएगा, वो क्या नहीं हो सकता है, यह हमें निकालना है। अब इसे ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू 1k एंड y इज इक्वल टू 7k। अब अगर x और y होल नंबर है तो जो k होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर k की वैल्यू मैंने 1.5 लिख दी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 और ये होल नंबर नहीं है। इट मीन्स k की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो सकती है, राइट? अब देखिए 1k प्लस 7k इज इक्वल टू 8k एंड दिस इज इक्वल टू 64। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 64 अपॉन 8, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल टू 8। तो यहाँ पे तो k की वैल्यू क्या आ रही है नेचुरल नंबर हो रही है। तो इट मीन्स 1:7 हो सकता है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट निकालना है, कैन नॉट। अब देखिए 3:5, 3:5, so it will be 3k plus 5k is equal to 64। यहाँ पे भी 5 6 7 8, 8k is equal to 64, ये भी सेम वही आ रहा है तो ये भी हो सकती है। नेक्स्ट 5 and 11, 5k plus 11k is equal to 16k is equal to 64। यहाँ पे भी k की वैल्यू नेचुरल नंबर निकलेगी तो ये भी नहीं होगा। नाउ 1:2, 1k plus 2k is equal to 64। It will be equal to 3k is equal to 64, k is equal to 64 by 3। यहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर नहीं है, सो यही आंसर है, आंसर नंबर डी। 10 years ago B was twice of A in age। तो इट मीन्स इनकी प्रेजेंट एज ये थी और उससे 10 साल पहले 10 years ago उनकी एज क्या थी b is equal to 2a। It means b upon a is equal to 2 upon 1। It means b ratio a is equal to 2 ratio 1। और जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है b ratio a is equal to 4 ratio 3। अब जो पहले एज थी और अब एज है उसमें कितने साल का अंतर है 10 साल का, 10 साल का अंतर है। तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ये जो प्रेजेंट एज है इसका सम कितना होगा ये हमें निकालना है। इट मींस 4k प्लस 3k विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है, राइट? अब आगे देखते हैं कैसे करना था ये क्वेश्चन। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहला वाला रेशियो लिख लीजिए 2 and 1, दूसरा वाला रेशियो क्या है 4 and 3, राइट? अब देखिए पहले वाले रेशियो में कितने का अंतर है 1 का, दूसरे वाले रेशियो में कितने का अंतर है 1 का, राइट? तो इट मींस दोनों में डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 में कितना ऐड हो रहा है +2, तब जाके 4 आएगा। सिमिलरली 1 में क्या ऐड हो रहा है +2, तब जाके 3 आएगा, राइट? लेकिन रियल लाइफ में कितना ऐड हो रहा था 10 इयर्स। रियल लाइफ में तो 10 इयर्स का अंतर है ना, तो इट मींस 2 इज इक्वलेंट टू 10 इयर्स। सो 1 विल बी इक्वलेंट टू 5 इयर्स। हमें क्या निकालना है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का सम कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 विल बी इक्वलेंट टू 7 into 5 that is equal to 35 years। So answer is 35 years। ये क्वेश्चन मैंने ट्रिक से सॉल्व किया है। आप पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
x varies directly as 3y plus 1. ठीक है, x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 5 हो। ओके, अब देखिए मैंने इसमें क्या ट्रिक बताई थी कि जो ये डायरेक्टली वाला साइन है, ये वाला साइन, इसको चेंज करके क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है ना, तो यहाँ पे x1, ये y1 और एक x2 और एक y2 में इक्वेशन लिखो। ठीक है, और इसे अपॉन में लगा दो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो पहली कंडीशन दी हुई थी, ये पहली कंडीशन दी हुई है, ये हो जाएगा x1 y1, और जो ये दूसरी कंडीशन दी हुई है ये हो जाएगा x2 एंड y2। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 9 अपॉन x2 इज इक्वल टू 3 1 प्लस 1 अपॉन 3 5 प्लस 1। ठीक है, this will be equal to 9 upon x2 is equal to 3 plus 1 upon 15 plus 1. This will be equal to 9 upon x2 is equal to 4 upon 16. 4 से 4 16 cancel. This will be equal to 1 upon 4. So x2 is equal to 9 into 4 is equal to 36. So answer is D, 36. Okay. Next question पे चलते हैं। x varies inversely as y2 minus 1। अगर इनवर्सली होता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में जाता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, एंड x, यहाँ पे x है, लिख लेना इसको, x इज इक्वल टू 24। x की वैल्यू 24 है तो y की वैल्यू 10 है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 5 हो। ठीक है, मैंने क्या रूल बताया है कि जो इनवर्सली वाला साइन है इसको चेंज करके इक्वल लगा दो। तो x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन y2 स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों इक्वेशन के बीच में डिवाइड का साइन लगा दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x2 इक्वल टू, जो ये वाला है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है पहली, ये सारी क्या है, x1 एंड y1। ये जो दूसरी कंडीशन है, दिस विल बी इक्वल टू x2 एंड y2। ये कंडीशंस आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वी विल गेट 24 अपॉन x2 इज इक्वल टू 5 5 25 minus 1 upon 100 minus 1. We get 24 upon x2 is equal to 24 upon 99. This implies x2 is equal to 99. So answer is C, 99. Next question पे चलते हैं। x varies directly as y, x varies directly as y, and x varies inversely as the square of z. x varies inversely as the square of z. इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं x varies y by z square। ठीक है, when y is equal to 75, x is equal to 6, z is equal to 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब y की वैल्यू 24 हो एंड z की वैल्यू 4 हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, y1 x1 z1। ये दूसरी कंडीशन है तो ये क्या हो जाएंगे, y2 x2 z2। राइट, सिमिलरली इनवर्सली का साइन हटाना पड़ेगा, मुझे क्या लगाना है, इक्वल टू। तो x1 इज इक्वल टू y1 अपॉन z1 स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन z2 स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन। दिस विल बी इक्वल टू x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2 इंटू z2 स्क्वायर अपॉन z1 स्क्वायर। राइट, अब इसमें सारी के सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 6 अपॉन x2 इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है, 75 अपॉन 24 इंटू z2 स्क्वायर इज 16 एंड z1 स्क्वायर इज 25। ओके, 25 से ये गया 3, 16 4 4 जा 16, 4 6 जा
24. This is equal to 2 and this is 3. Right? 3 से 3 cancel. This equal to x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/2. This is equal to 3. So आंसर है 3. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं प्रैक्टिस के लिए रोज देती हूँ. इसका जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं. आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. एंड कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. बाय बाय.